नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु चैनल में। पिछले वीडियो में हमने इफ एल्स कंडीशन देखी थी पीएचपी की। आज हम बात करेंगे एरे की और इसके जस्ट बाद वीडियो जो अपलोड होगा वो होगा फॉर लूप का, ताकि हमारा इफ एल्स, फॉर लूप और एरे तीनों के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए एक साथ में। तो आज हम पहले बात करते हैं एरे के लिए। एरे क्या होता है दोस्तों, उसको समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ पेंट ब्रश में, और यहाँ बता दूँ मैं एरे किस प्रकार से काम करता है। थोड़ा सा हम इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये एक स्टोरेज है जो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर होता है। यहाँ पे हमने ये कोई भी डेटा है, कोई हम इसको स्टोर कर सकते थे। 45 हमने स्टोर कर लिया, तो इसकी क्या होती है, एक लोकेशन होती है। उस लोकेशन का कोई ना कोई एक नंबर होता है जो कंप्यूटर के पास में सेव रहता है। तो जब हम उस डेटा को रिट्राइव करना चाहते हैं तो एक्चुअल में वो नंबर जो होता है वो हिट होता है। उस नंबर को हिट होने के बाद में उसमें जो भी डेटा होता है कंप्यूटर वो हमें रिट्राइव करके हमारे सामने शो कर देता है। ये काम होता है। तो ये जो ब्लॉक ऑफ जो स्टोरेज है, इसमें अभी देखो आप केवल एक ही डेटा शो हो पा रहा है, लेकिन हम चाहें कि अगर इसमें बहुत सारा डेटा शो हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसी जो ब्लॉक ऑफ स्टोरेज है उसके अंदर इस प्रकार से आप ये समझो कि एक ब्लॉक्स बन जाते हैं जिसमें बहुत सारे डेटा एक साथ में हम सेव कर सकते हैं। इनको बोलता है एरे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो अभी आप नोट करोगे कि इसका एड्रेस क्या है, वही है, लेकिन इसमें मल्टीपल डेटा इसके अंदर सेव है। तो जो सेम टाइप ऑफ के डेटा इसके अंदर सेव हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, एरे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा कि हम इसको रिट्राइव कैसे करेंगे। तो रिट्राइव करने के लिए इनका यहाँ पर क्या होता है, एक एड्रेस लगता है 0 1 2 3 4। ये इस प्रकार से इनका एक सब एड्रेस और बन जाता है। उसके बाद हम इस एड्रेस से और इस एड्रेस से मिलकर हम इसको उठा सकते हैं। इस एड्रेस से लेकर और इस एड्रेस से लेकर हम इसको उठा सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये एक प्रकार से एरे का कंसेप्ट होता है। मतलब आप एरे को इस प्रकार से आप फिजिकली देखो तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कि आप एरे को ऐसे, अब इसमें कोई डेटा है 20 30 40, जो भी डेटा है इसमें, और यहाँ पे क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होता है हमेशा एरे। 0 1 2 3 4। ये ध्यान रखना, कभी 1 से नहीं होगा, ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। मतलब अगर आपके पास में किसी एरे के अंदर 5 डेटा है तो उसका लेंथ कितनी, कैसे स्टार्ट होगी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, उसके बाद में 4। ठीक है, तब कहाँ जाके उसमें 5 डेटा होगी, हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अब ये एरे बनता कैसे है, उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे प्रकार से एरे का फंक्शन काम करता है और कितने प्रकार से एरे पीएचपी के अंदर होते हैं। पीएचपी में जो एरे होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है इंडेक्स एरे, इंडेक्स इसे बोलते हैं। तो जो मैंने भी पेंट में दिखाया आपको, ये 0, इसको क्या बोलते हैं, इसका इंडेक्स बोलते हैं। जैसे किसी बुक के अंदर स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, उसको देख के हम पता लगाते हैं कि इस पेज पे क्या है, वैसे ही ये इंडेक्सिंग हो गया। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एरे का नाम ए है, तो ये हम इसको लिखेंगे ए और इसके इंडेक्सिंग क्या रखेंगे, 0। अब ए ऑफ 0 बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या हो गया, 20। फिर ये पे वापस ए, इसको हम 1 कर देंगे तो ए ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, 30। इस प्रकार से इंडेक्सिंग काम करती है। क्लियर। तो इसको हम नीचे करते हैं, वापस आता हूँ आपको। 3 प्रकार से एरे हो गया, इंडेक्स, एसोसिएटिव और मल्टी डायमेंशन। एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहला है इंडेक्स। इंडेक्स का जैसे अभी बताया अभी आपको, वो कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले हमें एरे का नाम देना है कि हमें एरे का नाम क्या रखना है। उसके बाद में एरे फंक्शन लगता है और उसके अंदर उसकी वैल्यू डाल देते हैं हम। वैल्यू डबल कोट के अंदर डालेंगे, जितनी वैल्यू डालेंगे उसको कॉमा लगा लगा के उसकी वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे। आप जैसे जैसे वैल्यू डालते जाओ वैसे वैसे इंडेक्सिंग बढ़ती जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट के बारे में डाला है, तो इसकी इंडेक्सिंग कितनी होगी, सब्जेक्ट्स 0 और 1, 2 ही, क्योंकि डेटा कितना है, 2। अगर मैं यहाँ पे एक डेटा और डाल दूंगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, 0 1 2। क्लियर। तो इस प्रकार से इंडेक्सिंग इनकी काम करती है। अब आगे देखिए, अब इसको प्रिंट करवाना है हमें यहाँ इस लाइन से। एरे हमारा क्रिएट हो गया, जिसके अंदर एक एरे बनाए सब्जेक्ट नाम के, उसके 0 इंडेक्स के अंदर मैथ्स है, 1 इंडेक्स पे इंग्लिश है। अभी हमें प्रिंट करवाना है, तो आई लाइक। अब क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट्स एरे का नाम, इंडेक्सिंग का नाम कितना है, 0, कोमा सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का नाम कितना है, 1। तो दोनों चीज़ प्रिंट हो जाएगी। 0 में क्या पड़ा है, मैथ्स, और 1 में क्या पड़ा है, इंग्लिश। दोनों चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करवाऊँ तो देखो यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट के अंदर फाइल को एक मैंने एरे के नाम से सेव कर रखा है। तो PHP फाइल्स में मेरी एरे के नाम से फाइल सेव कर रखी है। तो यहाँ पे एरे की फाइल ये पूरी काम करेगी। तो इसमें देखो मैंने इसको पहले से रन करवा रखा है। इसको वापस से करते हैं, लूपिंग की जगह एरे को रन करवाते हैं। ये
एरे एरे ये रही एरे एरे फाइल ये रहा। तो आई लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश, क्लियर। ये दो चीज़ें हमारे सामने आ रही है। कुछ चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको सोशल नाम से भी रखना चाहता हूँ, सोशल, इसको मैंने सेव किया, ठीक है। आई लाइक सब्जेक्ट्स एक आ गया, सब्जेक्ट्स दो आ गया। अब मुझे तीसरा और करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको, ताकि मुझे लिखना नहीं पड़े। उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको कॉमा लगा के इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले आई लाइक हो गया, सब्जेक्ट्स पहला कौन सा आ गया, ये वाला, तो जिसमें सब्जेक्ट 0 था। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा आ गया, 1। अब सब्जेक्ट कौन सा आ गया, बताइए क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा 2। क्यों, क्योंकि ये सोशल किस में सेव हुआ है, 2 के अंदर जाके सेव हुआ है। तो मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रन करूँगा सोशल, ठीक है। आई लाइक मैथ्स इंग्लिश सोशल, तीनों चीज़ आप पे आ गई। तो इस प्रकार से आप किसी भी एरे को क्रिएट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात होती है कि PHP के अंदर हमें किसी भी एरे को सबसे पहले हमें उसको इनिशियलाइज करना नहीं पड़ेगा, उसके एरे के अपने इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल एरे का नाम लिखना है, फंक्शन लिखना है एरे, और जो वैल्यू डाल सकते हो आप उसमें डालो, ऑटोमेटिकली पीछे इंडेक्सिंग क्रिएट हो जाएगी। इसे बोलते हैं इंडेक्सिंग एरिया। अब देखो, जो हमने इंडेक्सिंग अभी इसमें देखी वो क्या है, 0 1 2 3, ये बाय डिफ़ॉल्ट बन रही है। हम चाहते हैं कि हमें ऐसे इंडेक्सिंग जो हमारी खुद की हो, उसके लिए हम क्या करें, जैसे कि मैंने अगला एग्जांपल जो बना रखा है आपके सामने वो देखते हैं। एसोसिएटिव एरे बोलते हैं इसमें। इसमें क्या करते हैं, जो इंडेक्सिंग है वो हमारी खुद की होती है और वैल्यू भी हमारी खुद की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज नाम से मैंने एक एरे बनाया, एरे फंक्शन लिया, अब मैंने लिखा अमित, तो ये हमारी इंडेक्सिंग होगी। और उस इंडेक्सिंग के अंदर सामने क्या लिखा, 35, मतलब अमित की जो एज है वो कितनी है, 35। विकास की एज कितनी है, 37। कुमार की एज कितनी है, 43। तो ये अमित, विकास और कुमार ये हमारी होगी इंडेक्सिंग। 35 37 43 ये हमारी होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पेंट ब्रश में वापस आता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे वापस से हमारा जब ये था, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग की जगह 0 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो गया, अमित, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, विकास। समझ रहे हो, आपकी इंडेक्सिंग हमने खुद अपने हिसाब से रख ली। और यहाँ क्या आ गया, कुमार, क्लियर। तो इस प्रकार से हमने इंडेक्सिंग रख ली। अब यहाँ पे 35 37 43, तो यहाँ क्या आ गया, 35 37 43। तो अब हमें जब अगर ये डेटा चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए, और इस पूरे एरे का नाम एज है, तो हमारा क्या होगा, एज, ठीक है। और हमारी इंडेक्सिंग में अब यहाँ पे 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, अमित, अमित। जब हम एज अमित लिखेंगे तो हमारे सामने वैल्यू क्या आएगी, 35, क्लियर। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव एरे, मतलब हम हमारी खुद की एरे के अंदर इंडेक्सिंग खुद की रखते हैं। तो देखो, इको अमित एज डॉलर एज हमारे एरे का नाम, और इंडेक्सिंग में 0 की जगह क्या आ गया, अमित, तो हमें क्या शो करेगा वहाँ पर, 35 ईयर्स ओल्ड। विकास एज डॉलर एज, इंडेक्सिंग में क्या आ गया, विकास, क्या सेव करेगा, 37। तो इसको इस प्रकार से ये शो करेगा। मैंने देखो यहाँ पे बता रखा है, अमित इज 35 ईयर ओल्ड, विकास इज 37 ईयर ओल्ड, कुमार इज 43 ईयर ओल्ड। इसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, एक एरिया लगा सकते हो, एक एरिया आप आगे इसके अंदर एक वैल्यू और इंसर्ट कर सकते हो। तो कंसेप्ट समझो, इंडेक्सिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कंप्यूटर खुद देता है, प्रोसेसर 01 से स्टार्ट होता है। और एसोसिएटिव में हमें थोड़ा सा इसको और इजी करने के लिए हम उसके अंदर हमारी खुद की भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। लास्ट में आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे दोस्तों क्या होता है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा डायमेंशनल एरे के अंदर एरे। तो मैं बेसिकली बताऊँ आपको पेंट ब्रश में ले जाकर कि 3 प्रकार से एरे जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। मल्टी डायमेंशन के अंदर से एक एरे हो गया, उसके अंदर एक एरे हो गया, तो एरे के अंदर एरे, और एक एरे और हो गया, तो एरे इन एरे इन एरे। तो बेसिकली 3 ही काम होता है। आप चाहो तो और मल्टी लेवल PHP बना सकते हो, लेकिन 3 या 4 से तो थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट होता है और आई थिंक बहुत कम यूज़ होता है। तो 3 एरे हम एक के अंदर बेसिकली बना सकते हैं। अब ये कैसे होता है, थोड़ा इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। ये आप एक टेबल को देखिए, इस टेबल के अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, ये 3 वैल्यू डाली मैंने, ठीक है। अब इसको, जो भी टेबल होती है कोई, वो रो और कॉलम में डिवाइड होती है। तो लेफ्ट वाली क्या होती है, रो 0 1 2, और यही क्या होती है, कॉलम 0 1 2। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 1 0। इसको क्या लिखेंगे, सॉरी इसी को 0 1, इसको क्या लिखेंगे 0 2, क्योंकि रो तो क्या है 0 ही है, कॉलम 0, ये 1 है, ये 2 है। अब अगला दो, ये 1 और कॉलम कौन सा है 0, वापस से 1, कॉलम कौन सा है 1, वापस से 1, कॉलम कौन सा है 2। तो
तो लेफ्ट वाली क्या चलती है रो, राइट वाली क्या चलती है कॉलम। अब रो कौन सी है 2, ये कितना आ गया कॉलम 0 2 1 2 2, ये होगी इसकी इंडेक्सिंग। फॉर एग्जांपल इस पूरे एरे मल्टी डायमेंशनल एरे का नाम ए है और मुझे यहाँ पर एक वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जांपल वैल्यू का नंबर है 23, यहाँ पड़ी है 44, ठीक है, और यहाँ पड़ी है 52। ये 3 वैल्यू मुझे यहाँ से रिट्राइव करनी है, तो कैसे करूँगा मैं? सबसे पहले एरे का नाम क्या ए, अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे लिखूंगा? ये इस कॉलम में पड़ी है, इस कॉलम की देखो इंडेक्सिंग कितनी है 0 और 0। जब भी 0 और 0 करूंगा मतलब रो 0 है और कॉलम भी 0 है, तो ये इंडेक्सिंग कहाँ शो करेगा? यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू उठ के क्या आ जाएगी 23। ये लेनी है तो क्या हो जाएगी 0, उसके बाद में 1, 0 और 1, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा 44। ये 52 का लेना क्या हो जाएगा 1, उसके बाद में क्या हो जाएगा वापस से 1, तो 1 और 1 का मतलब 52। अब बताइए मुझे इसमें 2 और 1 में क्या आएगा? 2 ये और 1 ये, तो यहाँ पर अगर 60 पड़ा है तो इसको रिट्राइव कैसे करेंगे 2, उसके बाद में 1, ये 2 और 1, तो आंसर क्या आएगा 60। तो इसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इस चीज़ को समझने के लिए देखो यहाँ पर एक प्रॉफिट नाम से मैंने एक एरे बनाया। इस प्रॉफिट के अंदर हमने उसका जो प्रॉफिट है 2018 और 19 का किसी कंपनी का वो शो करवाया परसेंटेज में। तो मारुति है उसका 2018 में 20 है, 2019 में 18 है, फिर डाबर का हो गया, फिर जील का हो गया, नेस्ले हो गया। हमने 4 वैल्यू डाल के इसका एक एरे क्रिएट कर लिया। अब इसको हम जब प्रिंट करवाएंगे तो सबसे पहले प्रॉफिट 0 0 0 0 का मतलब उस कंपनी का नाम आ गया मारुति। क्लियर? क्योंकि ये इस प्रकार से बना हुआ है, मैं वापस इसे हटा देता हूँ, ये इस प्रकार से बना हुआ है टेबल, ये तो यहाँ पे क्या लिखा है मारुति, ठीक है, और इसमें डेटा कितना डाला हुआ है 20 और 18, तो इसमें आ गया 20, इसमें आ गया 18। अब मुझे इसकी इंडेक्सिंग बताओ तो कैसे होगा? तो ये कितना हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो अभी मुझे मारुति को शो करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा इंडेक्सिंग 0 0, ठीक है। तो ये देखो इंडेक्सिंग इको प्रॉफिट, एरे का नाम क्या है प्रॉफिट। सबसे पहले मैं क्या शो करवाना है मारुति का नाम, तो मारुति का नाम क्या होगा 0 0। फिर मैंने 2018 लिख दिया आगे ताकि 2018 का पता लगे कि 2018 में इसका कितना परसेंटेज था। परसेंटेज कितना था 20, तो इस 20 को उठाने के लिए मुझे रिट्राइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 20 के लिए 0 और 1, तो ये देखिए 0 और 1, परसेंटेज का साइन लगा दिया। फिर 2019 के लिए अगला कौन सा है 0 और 2, तो देखिए 0 और 2। क्लियर? इस प्रकार से जितने भी रो और कॉलम बने होंगे वो सब आपके सामने शो हो जाएंगे। तो इसको जब हम रन करवाएंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा मारुति 2018 में 20%, 2019 में 18%। यहाँ पर जो परसेंटेज है ये भी देखो मैंने कहाँ लगाया, ध्यान रखना परसेंटेज को मैंने ये जो पूरा हमारा बॉक्स होता है उसके बाहर लगाया है। ये आप इसको जरूर से देखना, BR कैसे लगा, इन चीज़ों को आप जरूर देखना। और ऐसा कैसा एरे आपको अपने होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको ऐसे एरे टेबल बना के उसको तैयार करना है। तो इस प्रकार से 3 बेसिकली एरे होते हैं, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। इन तीनों को आपको आज एज ए होमवर्क तीनों को बनाना है। अपने अपने एरे बनाइए, उनको रन करवाइए, जितना कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में उसे एकदम एज ए सिंपल रखिए, जितना सिंपल मैंने आपको समझाया है। अगर आप एरे कंप्लीट बना लोगे, ये तीनों चीज़ कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फॉर लूप करेंगे। तो फॉर लूप में देखेंगे किस प्रकार से एरे में हम फॉर लूप लगाते हैं और नॉर्मली हम फॉर लूप, इस लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक एरे का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये जो फाइल है वो अपने मैं technogurumeet.com की साइट पर नोट्स कॉलम के अंदर लगा दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं टेक्नोगुरुमित। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।